हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, वहाँ से हमारी कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल से चल रही है, तो ऐसे कि हम कंटिन्यू करते हैं। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में डेटाबेस से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हमने हमारे बेसिक देखा हम डेटाबेस में डेटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, देन उसे सिलेक्ट किया था, देन हमने डेटा को डिलीट किया था और उससे अपडेट किया था। तो आज के इस वीडियो में हम एक नया फंक्शन देखेंगे जो डेटाबेस से रिलेटेड है, और उस फंक्शन का नाम है क्वेरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्वेरी फंक्शन यूज करते क्यों हैं। तो बेसिकली क्वेरी फंक्शन जो कोऑर्डिनेटर का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, जिसका यूज आप एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम क्वेरी फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं। तो हम सबसे पहले एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे, देन मॉडल बनाएंगे हम एप्लीकेशन के अंदर मॉडल, और यहाँ पर हम बनाते हैं क्वेरी मॉडल डॉट PHP, और यहाँ पर हम लिखेंगे PHP, और यहाँ पर हम लगाते हैं क्लास क्वेरी मॉडल एक्सटेंड्स CI मॉडल, और यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं पेरेंट कॉलन कॉलन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन गेट डेटा। और यहाँ पर अब हम यूज करेंगे क्वेरी फंक्शन का, कि हम क्वेरी फंक्शन यूज क्यों कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्वेरी फंक्शन यूज करते हैं हम एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। एसक्यूएल क्वेरी से मतलब अगर हम डेटाबेस में आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें डेटा अगर सिलेक्ट करना है डेटाबेस से, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली एसक्यूएल फायर करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, और अगर कोई हमें कंडीशन देना तो हम कंडीशन देते हैं, अदरवाइज हम ऑल सेलेक्ट करने के लिए लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, और उसे सबमिट करते हैं तो हमारे पास सारा डेटा फेच होकर आ जाता है। अगर इस तरीके की कोई क्वेरी लिखते हैं तो उसे कहते हैं एसक्यूएल क्वेरी। लेकिन इस एसक्यूएल क्वेरी के साथ साथ हमें कोऑर्डिनेटर देता है अगर हम डेटाबेस से ऑल डेटा फेच करना चाहते हैं। तो हम अभी तक समझा था हमने, जिसमें हम एक वेरिएबल बनाते थे, देन उसमें लिखते थे हम $this db सिलेक्ट, और सिलेक्ट में आप यहाँ पर पास कर देते थे फील्ड आपको कौन कौन से चाहिए, देन यहाँ पे लिखते थे फ्रॉम आपकी टेबल का नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे यूजर्स, देन इसके बाद हम करते थे गेट, और गेट के बाद आपको जो भी चाहिए रो रिजल्ट या रिजल्ट अरे, तो यहाँ हम कर देते हैं रो, देन इसे करते हैं सेव। तो इस तरीके की आप क्वेरी फायर करते थे कोऑर्डिनेटर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की क्वेरी फायर करना चाहते हैं, जो क्वेरी होगी कुछ इस तरीके से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, अगर आप इस तरीके को क्वेरी फायर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत होगी क्वेरी फंक्शन की, जो होता है CI में। तो हम आज यूज करेंगे क्वेरी फंक्शन, और हमारी एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे कोऑर्डिनेटर में। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेरी फंक्शन को कॉल करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं हम $this db क्वेरी, और इसके अंदर हम हमारी क्वेरी को लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और इसे हम करते हैं सेव और सेमीकोलन लगाएंगे। देन इसे हम कॉल करने के लिए एक नया कंट्रोलर बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसे सेव करते हैं एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोलर पर, और हमारे कंट्रोलर का नाम होगा क्वेरी डॉट PHP, और इसके हम क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PHP क्लास क्वेरी एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर हम करते हैं एको क्वेरी कंट्रोलर, और इसे करते हैं हम सेव। अगेन हम इस क्वेरी कंट्रोलर को कॉल करते हैं और इसे हम रन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकलहोस्ट स्लैश हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर की लोकेशन
और यहाँ लगाएंगे हम index.php। देन उसके बाद हम देंगे हमारे इस कंट्रोलर का नाम, देन हिट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है क्वेरी कंट्रोलर। तो अब हमें इस हमारे क्वेरी कंट्रोलर जो क्वेरी है कंट्रोलर, इसकी इंडेक्स मेथड में हमें कॉल करना है हमारे क्वेरी मॉडल की इस फंक्शन को गेट डेटा को। तो उससे हमें लोड करना होगा हमारा कंट्रोलर सॉरी मॉडल हमारे कंट्रोलर पर। तो यहाँ हम लिखेंगे $this लोड मॉडल, और यहाँ पर हम इस मॉडल को करेंगे लोड। देन इसके बाद इस मॉडल का यूज करते हुए इस मॉडल से हम करेंगे डेटा फेच। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर इक्वल्स टू $this के अंदर जो हमारा फंक्शन है गेट डेटा। तो हम इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल करते हैं। देन इस यूजर को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एको प्री, और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंटर एंड सेव। देन अगेन हम इसे करते हैं रिलोड। तो हमारे पास कुछ भी रिस्पांस नहीं आ रहा। देखिए क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न नहीं किया। तो हमें इसे करना होगा यहाँ से रिटर्न। देन इसे हम करते हैं सेव, अगेन इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है CIDB MySQL रिजल्ट ऑब्जेक्ट का पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसके अंदर सब हमें डेटा निकालना है। तो इसके अंदर डेटा हम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरीके से हम गेट के अंदर से निकालते हैं। तो इसके आगे आप यहाँ पर लिख सकते हैं गेट रिजल्ट एरे। देन इसे हम सेव करते हैं, अगेन इसे लोड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर एक एरर आई इसमें कि जो गेट है वो इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो हमें इसमें से गेट रिमूव करना होगा, क्योंकि अभी तक हम जो इस तरह क्वेरी फायर करते थे उसमें हमने लिखना होता था गेट। तो गेट तक तो ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इसलिए हम इसमें गेट नहीं लगाएंगे और इसे हम हटाते हैं। तो इसमें हम केवल देंगे रिजल्ट एरे, और इसे हम करते हैं ऐसे रिमूव। देन सेव करेंगे, अगेन इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए हमारे पास यहाँ रिजल्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये इतना डिफरेंस होता है हमारी, अगर हम इस तरह की कोई क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, तो हमें लिखना होता है सिलेक्ट फंक्शन, देन उसके बाद फ्रॉम फंक्शन, देन उसके बाद करते हैं हम गेट और रो या रिजल्ट आप जो भी चाहते हैं। लेकिन अगर आप क्वेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट अपनी क्वेरी लिखना है। देन उससे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए आप ये बता देते हैं, तो आपको रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से रिटर्न किया हुआ है। इसी तरीके से इसमें और भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। आप यहाँ पर केवल सिलेक्ट क्वेरी नहीं, आप चाहते हैं इंसर्ट क्वेरी लिख सकते हैं, आप अपडेट क्वेरी लिख सकते हैं, आप एसक्यूएल की जो भी क्वेरी चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, और हम आपकी जो क्वेरी है वो यहाँ पर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो अगर आप डायरेक्ट कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें क्वेरी फंक्शन है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आप मेरे और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट के ट्यूटोरियल सेक्शन में यहाँ पर कोऑर्डिनेटर ट्यूटोरियल सेक्शन है, यहाँ पर आपको मेरे सारे ट्यूटोरियल एक सीरीज में अवेलेबल है। और अगर आप इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी इंटरव्यू से रिलेटेड स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट के इंटरव्यू क्वेश्चन सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट टॉपिक पर डिफरेंट क्वेश्चन के क्विज कॉन्टेस्ट है, तो उनका यूज़ करके आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।